जनता देख रही है कि नोटों की गड्डियाँ जिस तरीके से निकल रही है, मशीनें खराब हो रही हैं, तो पूरे देश के एक एक व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आज शुरू से लेकर आज तक क्या कर रही है। एक आपने सुना होगा स्वर्गलोक, एक सुना होगा परिलोक, ये तो बिल्कुल गोल्ड लोक है, जिसे कहते हैं कि देखो 300 करोड़ ये किसका पैसा है? ये सीधा कांग्रेस पार्टी का पैसा है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ पूनम। आपको बता दें कि आज हम आए हुए हैं दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो के पास और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है और यह धरना प्रदर्शन कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों कार्यकर्ता जो भी भ्रष्टाचार कांग्रेस करती आ रही है उसको लेकर यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन ये किया जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या है पूरा मामला, क्यों यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस सांसद करोड़ों नोट मिले हैं और मैं कहना चाहता हूँ ये जो पैसा मिला है ये अभी मई के 2024 के चुनावों में इसका इस्तेमाल होना था और ये सांसद का पैसा नहीं है। सांसद के पास इतना पैसा 353 करोड़ और कैश 500 के नोट, ये 2000 के नोटों को बदलवा के और ये रखा गया था। ये इस चुनाव के लिए तैयारी थी जिसका मोदी जी ने छापा पड़वा के और वो पैसा निकलवाया। आज सारे कांग्रेसी नेता परेशान हैं। सारे कांग्रेसी नेता क्यों परेशान हैं? कमर टूट गई क्योंकि ये पैसा कोई कम नहीं होता 353 करोड़। ये पैसा 100% चुनावी समर में बंटना था। सांसद को मोहरा बनाया है, पैसा कांग्रेस का था। और मैं कहना चाहता हूं कि अभी ये तो एक कड़ी की एक जो हमारी पूरी सीरीज है उसकी कड़ी है। अभी मैं आज एडवांस में बोल रहा हूँ, अभी 4-5 कांग्रेसियों के पास इतना ही पैसा और निकलेगा। मैं एडवांस में बोल रहा हूँ। और अभी आप कहोगे कि आपको कैसे पता है? क्योंकि मोदी जी चलती हुई चिड़िया के, उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिनते हैं। उन्हें पता है किस किस के पास है। जब इसके पास रेड हुई सांसद के पास तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास रहा होगा ना, तभी हमने रेड डलवाई मोदी जी ने। अभी 4-5 लोग निशाने पर हैं, उन पर भी अभी रेड होनी है और बड़े नाम है वो कांग्रेस के, जिसकी तैयारी चल रही है। ये कंप्लीट होते ही उन पर भी रेड होगी और फिर आपको लगेगा कि 300-400 करोड़ रुपया हर आदमी के पास निकलेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ आज पूरी दिल्ली में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि जो कांग्रेस इंडी गठबंधन को लीड कर रही थी, अगर वही भ्रष्टाचारी है, वही अगर है, केजरीवाल उनके साथ है, तृणमूल कांग्रेस, तो ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है। परेशान इसलिए है कि इनकी कमर टूट रही है और मोदी जी इनकी चलने नहीं दे रहे, इसलिए ये परेशान है। बार बार ईडी का दुरुपयोग, CBI का दुरुपयोग। अगर दुरुपयोग है तो पैसा क्यों निकला? पैसा निकला ना, तो ये उपयोग है, दुरुपयोग नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी कांग्रेस को बिल्कुल उजागर करेंगे कि कितनी भ्रष्टाचारी है। 2024 में 400 से पार मोदी सरकार। भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे इसके? कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्राय हो गई है, प्रायवाची हो गई है। और आज से नहीं, ये जब भी सरकार में थे तो हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, चाहे वो 2G का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, बोफोर्स का घोटाला हो, ऐसे अनगिनत घोटाले इनके नाम पर हैं। आज ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों में सरकार में है। वहाँ पे भी अगर इनका एक सांसद के घर से, उसके घर के ठिकानों से 400 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो बिना राहुल गांधी की मर्जी के, बिना सोनिया गांधी की मर्जी के ये बात संभव नहीं है। ये जो इंडी अलायंस है, ये सब चोरों का, घोटालेबाजों का अलायंस है। ये इसलिए हो रहा है ये अलायंस क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई। इस कारण से इनके ये घोटाले बंद हो रहे हैं, इनके ऊपर एजेंसीज का शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस कारण से ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इनके मुंह पर तमाचा जनता ने मारा है। तीनों राज्यों में इनकी सरकार नहीं आई है। इसी कारण से आज
कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हम दिल्ली में 14 सालों पर धरने कर रहे हैं, ताकि जनता तक ये बात, जनता के एक एक व्यक्ति तक पहुंच सके। मैडम, ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, और भ्रष्टाचार भी ऐसा हमारे लिए तो बना भूतो ना भविष्य थी, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे लिए तो लाखों की बात बहुत बड़ी होती है, करोड़ों खरबों तो हम जानते ही नहीं। और ये भी वो पार्टी जो जब से सत्ता में आई है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक घोटाले दर घोटाले करती आई है, जिसकी फितरत बन गई है घोटाले करना। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू का जीप घोटाला हो, राजीव गांधी का पनडुब्बी बोट घोटाला हो, मनमोहन सिंह का घोटाला हो, महाराजा 351 अभी मिल रहे हैं। आदमी तो छोड़िए, मशीनें भी फेल हो गई हैं। हम आपके माध्यम से कांग्रेस की टीम को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना चाहते हैं, कम से कम अब ये देश विश्व गुरु बन रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में चुन के एक भ्रष्टाचारी को जेल में जाना पड़ेगा और जेल की रोटी खानी पड़ेगी। मशीनें खराब हो गई है, लेकिन नोट खत्म नहीं हुए। प्रदर्शन को लेकर क्या अभी कई सारे धरना प्रदर्शन है, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। आज सत्ता में ना होते हुए भी कांग्रेस इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है, तो सत्ता में रहते हुए तो पता नहीं कितना भ्रष्टाचार किया होगा। हर एक जिले के अंदर ये धरना रखा गया है। जिस तरह से कांग्रेस की पार्टी शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, और पब्लिक को समझना पड़ेगा कि एक एक सांसद के पास अगर 500 करोड़ रुपए निकल रहा है, तो गरीब जनता का पैसा किस तरह से खा करके ये गरीबों को तंग कर रहे हैं। इस बात को देश को ध्यान देना पड़ेगा, और इसी को जागृत करने के लिए हमने पूरी दिल्ली में हर जिले में प्रदर्शन रखा है। जो कि दिल्ली के देश के अंदर सबने देखा है कि 354 करोड़ रुपए की अभी तक काउंटिंग हो चुकी है आईटी के द्वारा धीरज साहू जी के यहाँ। अभी तक कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता, चाहे वो राहुल गांधी को, चाहे सोनिया गांधी को, जो कि मोहब्बत की दुकान चला रहे थे या करप्शन की दुकान को चला रहे थे, ये बताने को तैयार नहीं है कि 354 करोड़ रुपया किसका है। धीरज साहू के यहाँ अभी तक जो नोटों की गिनती चल रही है, इसके बारे में ना सोनिया गांधी बोलने को तैयार है, ना राहुल गांधी। आज देश की जनता राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि आप मोहब्बत की दुकान लेके चले थे या भ्रष्टाचार की दुकान को लेके चले थे, ये पैसा किसका है, कहां से आया, इस बात का जवाब देश की जनता यहां पर चाहती है। आज ये जो झारखंड के जो राज्यसभा से सांसद है कांग्रेस के, जिनके घर में, जिनके ठिकानों पे 353 करोड़ से ज़्यादा जो अभी नकदी अभी काउंट हो रही है मिला है, उसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन पूरी दिल्ली प्रदेश में शाहजहाँ जिला के अंदर 14 स्थानों पे वैसे हो रहा है, लेकिन शाहजहाँ जिला में एक स्थान पर यहाँ पर किया जा रहा है। और देखिए, कांग्रेस पहले से ही भ्रष्ट है, और ये भ्रष्ट का एक नमूना है। जब भी जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता हो चाहे राजस्थान की जनता हो, उन्होंने नकार दिया, और मध्य प्रदेश में भी उन्हें भगा दिया गया है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जो काला धन है ये कांग्रेसियों के पास है। और कांग्रेस की अब ये 353 करोड़ नहीं है, ये लगभग 5000 करोड़ तक का इसका अमाउंट जाएगा, क्योंकि अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उन राज्यों में इस धन का उपयोग किया गया। कितने धन का उपयोग किया गया कांग्रेस के माध्यम से, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो कांग्रेस की नेतृत्व है, जो हमेशा से कांग्रेस का इतिहास रहा है हमेशा भ्रष्टाचार करने का, वो इतिहास का एक रूप है। और जो काला धन कहते हैं कि काला धन कब आएगा, ये काला धन निकल कर आ रहा है, मोदी जी की ये गारंटी है। इसीलिए हम जब तक एक कांग्रेसी के यहाँ या जितने भ्रष्टाचारी हैं, इंडिया का गठबंधन जो बनने जा रहा है, जो चोरों की दुकान है, मोहब्बत की दुकान है, जो दिखाते हैं, जिन्होंने यात्रा की थी, वो यात्रा के पीछे इतने बड़े घोटालेबाज जनता को बेवकूफ़ बनाने का जो कार्य किया, वो अब जनता जान चुकी है। अब ये देश के अंदर कहीं आने वाले नहीं है। धरना प्रदर्शन पर आप बैठे हैं, इस पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे थे, उसको लेकर आपको क्या कहना चाहते हैं? कुछ दिनों पहले कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्यायवाची कल या परसों में हमारे जब से कांग्रेस प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है, से लेकर आज तक जो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जो काम किए हैं, आप लोग सभी बोलेंगे, मैं बोलूंगा पाई पाई लौटानी पड़ेगी, आप लोग कहेंगे यह मोदी जी की गारंटी है। उजागर करने का प्रयास हम लोग, पाई पाई लौटानी पड़ेगी। आपने कि यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता आप लोग जोर से बोलेंगे मोदी जी की गारंटी है, पाई पाई लौटानी पड़ेगी।